कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका अपना पंकज सर, मेरा एक प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स। ओके, आपको जैसा पता है कि आपका 70% कोर्स घटा दिए गए हैं, तो उस नए सिलेबस के आधार पे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मैटर। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए कुछ बातें हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। राइट, तो पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सोचो मेरे भाई, क्या सोचो, क्या सोचो मेरे भाई, सोचो तो क्या सोचे आप सारी, तो 5 बार क्या बना रहे हैं। देखो यहां पर क्या होगा, एक सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच की यहां तक की डिस्टेंस है r, ऐसे समथिंग। तो आप बताओ इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं? तो आप बड़े प्रेम से कहोगे कि हाँ होगा, V इक्वल टू K Q अपान R होता है। मैंने पूछा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो आप बोले अरे ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ है, इसमें क्या जाता है, नहीं ना। ओके, लेकिन यहां पर जिस पोजीशन में है ये चार्ज, एक सिंगल चार्ज रखा है, इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी। अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, कब नहीं बनेगी, कैसे बनेगी। तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बन रही भाई कि नहीं बन रही है, ऐसे कैसे सोचे कि पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं। तो मैं यहां पर बस लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं होगी। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? अभी हमने देखी डेफिनेशन, अपने बात नहीं किया है, तो ऐसे आपको मैं थोड़ा सा उससे ले चल रहा हूं उससे। तो यहां पर नहीं होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। तो फिर किसकी होती है? सिंगल पे चाह रहा था तो नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां लिख दू, थोड़ा बड़े बड़े लिखता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इज ऑलवेज किसकी होती है? ऑलवेज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, नॉट ए सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज मतलब समझ पाए इसका क्या कहने का मतलब था? इसका कहने का मतलब ये था कि ये किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी बनती है? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है। ओके, लेकिन फिर बात एक आती है कि भाई तब क्या, बट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल, हाँ एक्चुअली इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, मैं यहां लिख दूं, देयर आर एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक इस तरह से नहीं हम पढ़ लेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, हमेशा वो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन से एक दूसरे अलग कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, उसकी चेंजिंग पढ़ते हैं। लाइक दिस, ऐसे सोचो, इधर मैं लिखूं कि
यहां पर कोई चार्ज है, दो चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज हमें करना है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज हमने कर दिया इस तरह का, है ना। और यह एक यहां पर भी वो सिस्टम ऑफ चार्ज है, ओके। ये आपका पोजीशन बी है और ये पोजीशन ए है। तो यहां से हमें क्या करना है, इन दोनों चार्ज को ए से बी पर लाना है, ए से बी पर लाना है। तो जाहिर सी बात है इसके पोटेंशियल में चेंजिंग होगी, इसके पोटेंशियल में चेंजिंग होगी। तो भाई साहब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगी तो हमें डिफरेंस समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे हमें पढ़ना है, वही हम समझेंगे। तो जैसे यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी रही होगी यूबी इस वाले पोजीशन के लिए, इसकी यू ये, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग लिख देंगे फाइनल और ये इनिशियल, राइट, किसके इक्वल होती है। अब बात यहां पर थोड़ा सा मजेदार है। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी बात को यहां से उठाते हैं तो फर्स्ट ईयर की एक बात आपको अगर याद हो कि एक आपके पास स्प्रिंग होती, ट्रून 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 ऐसे स्प्रिंग होती, इस स्प्रिंग पर आप फोर्स लगाते, चाहे बाहर की तरफ खींचते या फिर अंदर की तरफ खींचते, है ना। तो इन दोनों कंडीशन में आप इस पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स आपका किसी अदर फोर्स के अगेंस्ट होता है। मेरा मतलब नहीं समझ पाए, मेरा मतलब कहने का ये था कि अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो इसको हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन में लाना चाहता है, और हम जो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है ना। तो हम यहां पर इस फोर्स के अगेंस्ट हम यहां वर्क कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यहां पर हमें भी किसी न किसी तरह का वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमारा वर्क डन माइनस कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो यहां पर हम लोग किसको ले लेंगे, इस स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, तो यहां पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, या फिर आप कंजर्वेटिव उसी को फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल जैसे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, चाहे वो सीधे ज्यूं करके जाए, तो हर बार उसका वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। तो वो ऐसा फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर हम ये वर्क एक्सटर्नल एजेंसी कराती है वर्क, तो अगर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, अगर ये एक्सटर्नल एजेंसी करती है, मतलब हम किसी बाहर से वर्क कराते हैं, तो हमारा वर्क प्लस होगा। इस बात को थोड़ा सा एक मिनट में मैं समझा देता हूं। जैसे एक चार्ज यहां है, चार्ज यहां है, राइट, ये ए पर रखा गया है, ये बी पर रखा गया है, ओके। इस चार्ज को मुझे इधर लेके आना है, तो दो, पहली तो ये पॉजिटिव, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, ऑफ कोर्स। तो इस फोर्स के लिए अगर वर्क डन देखेंगे तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहां पर तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो हमने इसके इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है इसे लाने के लिए, तो यहां पर हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी करती है तो उसके लिए हम लोग वर्क डन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। इतनी बात आपके दिमाग में थोड़ी मोड़ी पड़नी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे इसको लेकर चलते हैं, ओके, आगे लेकर हम लोग चलते हैं। तो देखिए भाई, इसमें आपको क्या करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। करना यह है कि अगर हम बात करें ऑल फोर्सेस के लिए, तो भाई ऑल फोर्सेस, फॉर ऑल फोर्सेस मैंने नहीं लिखा यहां पर, फॉर ऑल फोर्सेस या एनी फोर्सेस आप कह सकते हो, फॉर अगर हम सभी फोर्स के लिए देखें तो हमारे पास एक थ्योरम होती है
जो ये बताती है कि जो हमने वर्क डन किया है, एक्सटर्नल वर्क डन, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग के इक्वल होती है। ये कैसे आपने लिख दिया, तो आप कहेंगे हम बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देते। लेकिन हम जिस चार्ज को लेकर वापस आएंगे, जैसे हमने उस कॉन्फ़िगरेशन में बात किया कि यहां से इस वाले को, ये Q1 Q2, थोड़ा सा नहीं दिखाया, Q1 Q2 Q1 Q2, इनको अगर हम यहां इस पोजीशन में लाते हैं, पूरे चार्ज को उठा के ऐसे करोगे, है ना, तो यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होने के लिए हमने बड़ा बात बताया था कि इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट कैसे होगी कि जिस चार्ज को हम लेके आएंगे, तो ऐसे नहीं लेके आएंगे, ऐसा नहीं करना, उस चार्ज को ऐसे करके लाना, मतलब उसकी स्पीड नहीं बदले। तो अब यार जाहिर सी बात, अगर उसकी स्पीड नहीं बदलेगी तो इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंजिंग नहीं होती तो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, तो हमारे पास दो तरह के वर्क डन इसमें होंगे टोटल वर्क डन में। एक तो भाई एक्सटर्नल एजेंसी करेगी और एक आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो करेगा। तो कंजर्वेटिव मतलब हम लोग यहाँ लिख देते कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये टोटल यहाँ पर किसके लिए, जीरो काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी जीरो, आपको पता है, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। तो यहां से सपोज दैट जो वर्क डन होगा वो क्या होगा यार, वर्क डन बताओ क्या होगा, ये माइनस में कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स की। तो मतलब हम लोग अगर एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करते हैं और इससे करते हैं, मतलब हमारा दोनों वर्क सेम रहता है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आने वाला अगर पॉजिटिव तो जाने वाला नेगेटिव, इस तरह का। अच्छा, लेकिन यहां पर एक हमको इसको अगर डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें एक चीज सोचना पड़ेगा। जैसे चेंजिंग है तो हम चले जाएंगे इनिशियल को लेकर कहां, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पर हम चले गए, इनिशियल को लेकर इनफाइनाइट पे। तो भाई साहब जब इनिशियल को लेकर हम इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो आप सोचो कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का वर्क डन है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो कैसे। हमको फोर्स, जैसे हम इसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो हमको कांस्टेंट रखना है, एक फोर्स हम लगाएंगे, एक फोर्स वो खुद एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, इस तरह का वो सिस्टम आप एक चार्ज है। तो उस दौरान हम जो वर्क करेंगे तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी कैसे, कि वहां का जो दोनों पे लगने वाला फोर्स है, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या करेंगी, उसमें बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा बता दूं तब इस पॉइंट पे आता हूं। जैसे आप सोचो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा गया और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस आर है। भाई साहब अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पहले ऐसे लाके रखना बड़ा मुश्किल काम है। देखो कैसे, ये भी प्लस ये भी प्लस, यहां रखना है, बहुत मुश्किल से लाना, दोनों पे फोर्स लग रहा है। एक को मैंने पकड़ रखा, एक को लेके आ रहा हूं, तो हमने वर्क किया ना, ये जैसे यहां पर से रिलीज होगा तुरंत भाग जाएगा ना। तो हम इसको जहां से भी लाकर इस पे रखते हैं तो हमको काम करना पड़ता है, राइट। हमने मान लीजिए 5 जूल का काम किया, इसमें 5 जूल की एनर्जी स्टोर हो गई, स्थित हो गई। अब ये एनर्जी ये चाहे तो ये खर्चा कर ले, चाहिए जैसे आप इसको छोड़ देंगे तो ये 5 जूल की एनर्जी से भाग जाएगा। अगर इसे मैंने ऐसे रोक रखा, इसे छोड़ा तो 5 जूल की एनर्जी से भाग जाएगा। या मैं दोनों को छोड़ दूं तो दोनों हो सकता है कि हाफ पार्ट के लिए भाग जाएंगे, हाफ पार्ट एनर्जी लेकर बच जाएंगे, ऐसा होगा। तो हमको इसे कहीं से लाना है तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हमको हर बार इसको कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से लेके आएंगे, ताकि जब पोटेंशियल डिफरेंस करें तो वहां की पोटेंशियल क्या रहे, जीरो रहे। तो हम हर बार पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो लिखेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो
जीरो होगी तो वहां की पोटेंशियल भी जीरो होता है इनफाइनाइट में। तब आपका क्या सिस्टम बनता है यूएफ माइनस ये इनफाइनाइट पे चला गया, और आप जो वर्क डन कर रहे हो कैसा वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किया गया वर्क डन है। इस पर इसकी वैल्यू जीरो है, और ये जो यफ है उसको एक हम जगह फिक्स कर रहे हैं, उनको लेकर आए यहां पर एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में रख लेते हैं, वहां से लेके आए इस पे फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो यहां पर जो हमारा एनर्जी है वो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि हम लोग उसमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करेंगे। हमने ये सब जो मसला इतना बड़ा लेक्चर पॉइंट किया है, इस लेक्चर का एक मात्र उद्देश्य है भाई, इस लेक्चर का मात्र यह उद्देश्य है कि हमको बस ये समझना था कि जो वर्क किया जाएगा वही क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। वर्क किसी के अगेंस्ट किया जाएगा तो ओके। अब यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं। लो भैया इसकी डेफिनेशन तैयार। तो हमने यहाँ पर एक चीज सीखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल, वो वर्क डन के इक्वल, ठीक। और वर्क डन कौन किस फोर्स के लिए लिया जाएगा, तो वर्क डन जनाब लिया जाएगा हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिया जाएगा। अच्छा, तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done in assembling of charts at their locations, bringing them in from infinity is called electric potential energy of the system of charge, तो देखिए इसकी इस तरह के हम लोग डेफिनेशन बना ली। आइए इसका एक दो चार्ज के सिस्टम को हम लोग यहां पढ़ लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक, इसे मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ एक साथ हो जाए, बड़ा सा मिटा इसको, ओके। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ऐसे कर दीजिए, ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, यानी कि दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो भैया, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर हमने ऐसा लोकेट कर लिया है, एक यहां पर प्लस Q1 चार्ज, यहां पर प्लस Q2 चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने R रखी है, यह A है और यह B, ओके।
अच्छा, आपको देखने में तो ये लग रहा है कि भाई ये इसी तरह का फिक्स है, परंतु ये इसी तरह पहले थोड़ी रहा होगा, नहीं रहा होगा। हमको यहाँ पर दोनों इन चार्जों को इन्फिनेटिव से लेके आना। कहने का तात्पर्य इस तरह का है कि जब हम यहाँ पर लोकेट कर रहे थे ए पर और ध्यान दीजिएगा बी पर, तो हमने इस चार्ज को कहां से लेकर आए, हम लोग इन्फिनेटिव से लेकर आए। फिर इसके बाद दूसरे चार्ज को हम कहां से लेकर आए, इन्फिनेटिव से लेकर आए। ये लिखना नहीं बोर्ड एग्जाम में, मैं बता रहा हूं इसी तरह का काम किया गया। ओके, तो हम पहली बार क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट ओके ए चार्ज प्लस क्यू is bringing from infinite at point E. Then there is no work done for this because E is equal to 0. Initial स्टेट, मतलब समझ पाए इसका कि मैंने इतना बड़ा इतिहास बोल दिया, बीच में आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें मैं ध्यान नहीं लिख दिया। ये कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब हम इस चार्ज को लेके आए, ये वाला नहीं था, नहीं लाया गया था, करके ला दिए, तो बताओ यार वर्क डन किया गया, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस चार्ज के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं बनी थी। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है, वो आराम से एंट्री कर गया। चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, चार्ज को आराम से अंदर आने देगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पर। कौन लगाने वाला यार, कोई तो नहीं ना लगाने वाला है, उस पर फोर्स नहीं लगता है, आराम से वो एंट्री कर गया, तो इसलिए उसको कोई वर्कडन नहीं करना पड़ेगा। बट अब आप सोचिए ध्यान से कि यहां पर वर्कडन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये बेचारा यहाँ चार्ज आके विराजमान हुआ, तो फिर इसने एक पोटेंशियल यहां क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, पोटेंशियल बना दिया। तो यहां पर हम इस तरह एक लाइन लिख लेते हैं, पोटेंशियल बोलिएगा ड्यू टू चार्ज, कौन बोलिए, चार्ज प्लस Q1 एट पॉइंट बी। कितना होगा इसका पोटेंशियल, बोलो, V1 इज इक्वल टू ये Q1 अपान R। यहां पर एक चार्ज रखा गया, इस चार्ज से यहां का पोटेंशियल Q1 अपान R हो जाएगा, ऐसा समथिंग कर लेंगे। ओके, अब बात रही इसकी, जैसे ये यहां आ गया और इसने यहां पोटेंशियल अपना बना दिया है ऐसे चारों तरफ, ये पोटेंशियल बनाया, तो इस दूसरे वाले चार्ज को इस पॉइंट बी पर लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए when charge plus Q2 is bring from कहां से भाई, इन्फिनिटिव एट पॉइंट बी। तो जब इसको लाया जाता है तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वर्क डन कितना होगा भाई, वर्क डन W इज इक्वल टू, इसको W2 कर लेते हैं, दोबारा हमने काम करें। तो भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या, जैसे हमने पढ़ा पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू W अपान Q होता है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो Q इंटू V। ओके, हम कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो Q1 को नहीं बल्कि हम किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को। ध्यान दीजिएगा कहां से ला रहे हैं,
यहां से लेके आ रहे हैं तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा 0, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0। लेकिन यहां पर पोटेंशियल बना है, किसने बनाया पोटेंशियल? इस पोटेंशियल को पहले से इस वाले ने बनाकर रखा है, तो इसका पोटेंशियल लिया जाएगा, तो पोटेंशियल में चेंजिंग देखा जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कर देंगे, तो फाइनल पोटेंशियल V1 ओके माइनस 0। हाँ जी, अच्छा, तो Q2 इंटू V1, यहां से Q2 V1 की वैल्यू K Q1 अपान R, इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, Q1 Q2 अपान R। ये कौन आया है? W2 वर्क है। टोटल वर्क की बात किया जाए, टोटल वर्क बोलो कितना? तो यार टोटल वर्क W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। नाउ W1 0 पहले से ही 0 है, और W2 K Q1 Q2 अपान R। तो नाउ यहां दिख नहीं रहा हो, तो यहां पर W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R। हमने वर्क निकाला है कि इन दोनों चार्जों को क्या करना है, इन्फिनिटिव से लाकर इसमें असेंबल कर देना है, R डिस्टेंस पे A एंड B पॉइंट पे, ऐसा ही करना है। तो अगर ऐसा करना है भाई, तो ये जो वर्क डन होगा यही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो U इज इक्वल टू, यहां से U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R, ऐसा हो जाएगा, होगा। फिर K की वैल्यू हम रख लेंगे, इसे आप एक बार देख लीजिए, इसे नोट कर सकते हैं आप। ओके, कर लिए होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें K की वैल्यू रख देंगे, तो U इज इक्वल टू K की जगह क्या रखोगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ऐसा कर लेंगे, है ना। ये आपका फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लेकिन हम 2 चार्ज नहीं करेंगे, मोर देन 2 चार्ज करेंगे। तो देखते हैं मोर देन 2 चार्ज के लिए कैसा हम लोग बनाते हैं। तो आइए देखा जाए, तो मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, भाई कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ मोर देन 2 चार्ज, है ना, 2 चार्ज, यानी कि हम अब यहां पर 2 से ज्यादा चार्ज के लिए पढ़ते हैं। तो 2 से ज्यादा चार्ज के लिए हम पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे 2 से ज्यादा चार्ज के लिए, जैसे आप सोचो, पहले तो उसमें हम एक चीज निकालना सीख लें कि नंबर ऑफ सिस्टम कैसे जानोगे, कि नंबर ऑफ सिस्टम कैसा होता है, कैसे आप समझोगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ सिस्टम होता है। तो नंबर ऑफ सिस्टम के लिए हम लोग एक याद रखेंगे फार्मूला अपान 2, तो जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, राइट, नंबर ऑफ चार्ज, हमें इसमें नंबर ऑफ चार्ज देख लेना। इसको एक और तरह से हम लोग जानते हैं, n और ये C2, तो उसमें हम लोग फैक्टोरियल से कर लेते हैं, यहां पर हम इस तरह करेंगे। तो हम पहले एक लेते हैं एग्जाम्पल, बल्कि ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए और इसमें A कर लीजिए, क्योंकि दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। इधर दिख रहा हो, तो यहां देखिए आप ऐसा कर लेंगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इस तरह का, राइट। हमने इसमें एक ट्राइंगल लिया है, ये A, B और ये C है, इस पे चार्ज Q1 रखा गया है, इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q3। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन के साथ रखी जाती है। साइन के साथ का मतलब कि अगर वो नेगेटिव आती है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस हम लिखेंगे वो कितनी रहेगी, इसके और इसके बीच में, तो R12 कर ले। कैसे, अरे भाई 1 और 2 के बीच था,
2 और 3 के बीच में ऐसे कर लो, 3 और 1 के बीच में ऐसा कर लो। तो पहले तो इसमें ये बताओ कि कितने सिस्टम बनेंगे, मतलब कितने लोगों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। तो आपके बड़े आराम से आप बता दोगे कि इसमें कितने सिस्टम बनेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सिस्टम जो होगा वो यहां से निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ सिस्टम इसमें कितने चार्ज हैं, तो 3 चार्ज हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ 3 - 1/2 इट मीन्स 3 × 2/2 कैंसिल यानी 3। तो इसमें कंफर्म हो गया 3 सिस्टम बनेंगे, 3 सिस्टम। ओके अच्छा 3 सिस्टम बनेंगे। तो आप उन सिस्टम को देखिए, ऐसे भी देख सकते हो, इसमें आप पेयर बना लीजिए। तो जैसे 1 यहां तो दिख जाएगा, एक आध जगह नहीं देख पाएंगे आप। तो 1 2 3 तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो यार आराम से। U = इस केस के बीच पहले निकालो, तो K Q1 Q2 अपान इसके बीच की डिस्टेंस R12 प्लस K इसका बोलो इस केस के बीच का, तो Q2 Q3 अपान इसमें कितना R23 प्लस K Q3 Q1 ऐसा था, ऐसा लिखते दोनों में से कोई भी। तो 3 1 चाहे 1 3 3 ऐसे करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ये आपकी बात समझ में आई। आइए हम लोग एक दूसरा करते हैं जिसमें 4 चार्ज लेते हैं, देखा जाए। तो देखिए भैया कैसे देखेंगे। तो यहां पर ये है कि चलो हम 20 को कह देते हैं, है ना, ऐसा कुछ बना देंगे रेक्टेंगल की तरह। होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A B C D इस पे चार्ज जो रखा गया वो Q1 है, इस पे जो चार्ज रखा गया वो Q2 है, इस पे जो चार्ज रखा Q3 है, इस पे जो चार्ज रखा है वो Q4 है। सबके बीच की डिस्टेंस। लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि इसमें नंबर ऑफ जो सिस्टम है वो है कितना। नंबर ऑफ सिस्टम बोलो कितना। इसमें 4 चार्ज हैं, 4 × 4 - 1 डिवाइड बाई 2, 4 × यहाँ 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ आ जाएगा 6। इट मीन्स इसमें 6 सिस्टम बनेंगे। तो आइए हम लोग देख लें सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। देखो एक इसके बीच की तो डिस्टेंस हम अपने से ले लेते हैं R12। इसे घबराना नहीं है कि R12 दिया है तो आप डर जाएं। R12 यहां देने का मतलब है कि उसके बीच की डिस्टेंस बता रहा है 1 और 2 के बीच। ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस ऐसी भी दी जा सकती है कि इसके बीच में मान लो A डिस्टेंस दे दिया, इसके बीच की B दे दिया। तो आपको इससे नहीं घबराना है कि B12 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो तो है डिस्टेंस, तो ऐसा ही लिखते हैं, है ना भाई। इसके बीच की उसी तरह हमने अपना ऐसा सपोज कर लिया 2 3 हो जाएगा, इसके बीच में 3 4 हो जाएगा, इक्वल 3 बन रहा भाई। इसके बीच में 4 1 चाहे 1 4 लिखो, 1 4 लिखो। अभी 2 छूट रहा, 1 2 3 4। तो एक इसका इस तरह से हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा। तो इसके बीच का R13 इसके 2 4 होगा मेरे ख्याल से, सही है। तो बस कुछ नहीं करना, सब एनर्जी एक साथ लिखो। चलो लिखते हैं U = K, इसके बीच का पहले बोलो Q1 Q2 अपान R12 प्लस K, इसके बीच का 2 Q3, और यहां से R23, इसके बीच का बोल दो तो K Q3 Q4 R34। फिर बोलो इसमें, और इसका क्या हो जाएगा K Q1 Q4 अपान R14 प्लस इसके बीच का बोल दियो K Q1 Q3 अपान यहां पर R13 प्लस K यहां से Q2 Q4 के लिए तो R24, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, जैसे ये मैं नहीं बता रहा हूं कि यही है एकदम एग्जैक्टली यही आएगा, ऐसा ही हम करेंगे। तो ऐसा थोड़ा आपके समझ में आना चाहिए, अच्छा सी बात।
ओके, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेट। ओके, तो क्वेश्चन पहले मैं इसे लिख देता हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा खर्च होगी। देखिए क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अब पहले मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया है, इन फिगर आर शोन चार्ज Q1 इज इक्वल टू इतना, Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ए चार्ज Q3 is equal to 0.2 into 10⁻⁸ coulomb in moved along the arc of a circle from C to D. The potential energy of the charge Q3, इसमें दिया है कि वो अप्रोक्सीमेटली 76% बढ़ जाएगी कि 76% घट जाएगी या फिर वही रहेगी या 7.6 घट जाएगी। तो सवाल में एक फिगर उसने दे रखा है, वो कह रहा है पहली बार चार्ज Q3 यहां था, तो भाई चार्ज Q3 अगर यहां था तो इस Q3 पर जो वर्क करना है, मतलब जो पोटेंशियल होगी इस Q3 के लांग, तो देखिए Q1 के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक बन जाएगी और एक Q2 के साथ बन जाएगी, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाद में कहा जा रहा है कि इस Q3 को चलाया गया है इसके आर्क पे, कहां तक लाया गया है, इस पोजीशन पे, ये पोजीशन C था और ये पोजीशन इसका D है, तो C से D तक लेके आते हैं, उस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमको जो बताना है वो इसमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो परसेंटेज में कितना परसेंट होगा, यही हमें थोड़ा इसमें बताना। तो आइए हम बताते हैं, मजेदार क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इनिशियल इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो यहां पर मैं लिखूं इनिशियल पोटेंशियल, थोड़ा छोटा मैं लिख दिया, एनर्जी ऑफ Q3, बोलो इसके लिए क्या होगी, UI बराबर इनिशियल है, तो इसके लिए K, ध्यान देना भाई, ये पहली Q1 से Q3 वाली, तो यहां पर आपका मिला Q1 और ये मिला Q3 अपॉन, ध्यान दीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 0.8 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। फिर दूसरी बात कि जब हम इस 2 वाले के लिए निकालेंगे तो इसके लिए 2 और किसके लिए 3 अपॉन, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है लेकिन एक 60 पता है, तो जनाब ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसकी क्या, 80 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये 100 सेंटीमीटर आएगा। तो इसे जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर, इतना तो कर ही लेंगे, हो जाएगा ना इतना। आगे तो इसके लिए फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका भाई, Q3 का, U3 इज इक्वल टू K, ध्यान देना। अब वो Q3 कहां आ गया है, इस D पॉइंट पर आ गया है, तो एक बार Q1 के साथ इसकी एनर्जी होगी, एक बार Q2 के साथ, तो Q1 के साथ इसकी एनर्जी होगी, तो यहां पर हम लिखेंगे Q1 Q3 अपान, यहां तक की डिस्टेंस देखिएगा ये 60 है और ये प्लस कितनी 20, तो 60 प्लस 20 कितना 80, फिर उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.8 और फिर प्लस K, ध्यान दीजिए। फिर आपको 2 के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो यहां से Q2 और ये Q3 अपान, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब 0.2। ओके, ये Q3 मत करिए बल्कि UF कर लीजिए, राइट। हमें परसेंटेज करना है, परसेंट निकालना है, तो हमें UF माइनस UI चाहिए, ध्यान देना। अगर हम इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये पहले कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में, यहां 1 था तो यहां हो जाएगा K, यहां पर Q2 Q3 अपान 1, चलिए पहले लिखा जाएगा 0.2 माइनस K Q2 Q3 अपान 1, इस थोड़ा माइनस माइनस बाहर कर लो अपना मन करे, यहां से K Q2 Q3 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई 0.2 माइनस 1 अपान 1, ऐसा करेंगे, राइट।
अच्छा जी, अगर इसमें हमें निकालना होता है कि इधर का मिटा है, चलो इसी में हम करते हैं, थोड़ा ऊपर का मिटा देते हैं। हमको परसेंटेज इंक्रीजमेंट चाहिए, परसेंटेज ना, तो चेंज इन चेंज इन परसेंटेज, तो हमें इन परसेंटेज में चाहिए। तो क्या आएगा भाई, इसमें यूएफ माइनस यूआई अपान यूआई इनिशियल इंटू 100 होता है, इसमें कर लेते हैं भाई, फार्मूला लगा लेते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां रख दो कि यहां से Q2 Q3 1/0.2 माइनस 1/1 और डिवाइड बाई कितना, इस U1 UI की वैल्यू ये है, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, जो कॉमन उसको बाहर कर लो, के Q3 कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, के Q3 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, यहां बचेगा Q1 अपान दिस, तो Q1 अपान 0.8 प्लस यहां से बचेगा Q2 अपान 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और सब जब वैल्यू पुटअप करेंगे, यहां मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर वैल्यू सबकी पुटअप करने के बाद जब इसका परसेंटेज में निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस इतना परसेंटेज आएगा। इट मीन्स कि वो डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये आपका पोर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन आप देखिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखते हैं। अभी मैं तो थोड़ा इसको लिख दूं, क्वेश्चन तब करेंगे, अच्छा लगता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द वर्क दैट मस्ट बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज Q3 इक्वल टू समथिंग फ्रॉम G इनफाइनाइट टू X इक्वल टू 2 मीटर। यहां पर देखिए जो हमारे पास यहाँ फिगर्स है, इनमें ये है कि ये पहले से इनिशियल इस तरह का था, फिर दोबारा वो कह रहा है कि जब हम एक चार्ज को लेके आते हैं और उस चार्ज को कहां रख देते हैं, देखो कहां, x इक्वल टू 0, यहां से Q1 इक्वल टू समथिंग -1 माइक्रोकूलम शायद, हाँ जी सही है। फिर यहाँ 1 x इक्वल टू जब 1 मीटर था, तो यहाँ पर Q2 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम, इसके बाद x इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी Q3 इक्वल टू माइनस में प्लस में 1 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास दो सिस्टम बने हैं, एक देखिए इनिशियल एनर्जी, एक फाइनल। तो हम पहले इनिशियल और फाइनल दोनों करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आइए देखा, यहां पर देखिए इस वाले के लिए निकालेंगे आप, तो बोलिए इनिशियल के लिए क्या होगा, सपोज दैट, सोचो कितना होगा, ये K एक एनर्जी होगी Q1 और Q2 के लिए, तो Q1 Q2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, काम खत्म। उसके लिए बोलो फाइनल वाले के लिए, अरे यार फाइनल वाले के लिए क्या होगी, एक इसकी एनर्जी एक इसकी एनर्जी 2 हो गई, फिर एक इसकी और इसके साथ हो गई, है ना। तो आइए देखते हैं कि Q1 Q2 अपान 1, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लस दूसरे वाले के लिए बोल दियो Q2 और Q3, इसके बीच की डिस्टेंस वही 1 मीटर कोर्स, प्लस उसके लिए बोलो इसकी पूरी डिस्टेंस Q1 Q3 अपान 2 मीटर। माइनस कर लेते हैं, चेंजिंग हमें दिखाना है, तो UF माइनस UI इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो यहां बचेगा K को बाहर कर लेते हैं, यहां Q2 Q3 अपान 1 प्लस Q1 Q3 अपान 2। ओके, दिख रहा है आपको। यहां से एनर्जी निकालिए, QF माइनस QI इज इक्वल टू, K की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹, इन सब की वैल्यू पुटअप करेंगे। Q2 की वैल्यू कहां गई, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, तो इसमें लिख लेंगे 1 × 10⁻⁻6 इंटू, इसके बाद 3 की कितनी है, उतनी ही है, तो 1 × 10⁻⁻6 अपान 1, यहां देख लो अपान 1 है। फिर इसकी कितनी है, बोलो भाई बोलो, कितनी इसकी है, Q1 की वैल्यू माइनस में है, तो -1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6, ये समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं बस आप इसको याद रख लीजिएगा।
तो UF माइनस UI इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो क्या होगा, ये 6 और 6 पावर 12 हो जाएगी, तो उसमें की 12 इसमें की 12 बाहर कर लीजिए, 10 पावर माइनस 12, यहां से बच जाएगा 1/1, ये माइनस 1/, तो इसे आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3 पावर बच जाएगी, तो -3 पावर, अंदर बच जाएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना दूर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बस छोटा सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का नया क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन उठाते हैं और देख लेते हैं मजेदार है कि नहीं। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में कहना ये कि ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज आर प्लेस्ड शोन इन फिगर, इस तरह का दिया है, इस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस d है और इसके मिड पॉइंट से कैपिटल क्यू के बीच की डिस्टेंस कैपिटल d है, और उस दौरान जो कैपिटल d है स्मॉल d से बहुत बड़ा है, ऐसा कह रहा है, और उसके बाद ये इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। पहले तो ये 3 सिस्टम है, यहाँ पर देखिए पहले तो हम इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं, देखना कितना आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से के हम बाद में रख लेंगे के की वैल्यू, इसके बीच की चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्यू है और दूसरा माइनस क्यू, ध्यान दीजिए एक क्यू एक माइनस क्यू, दूसरा इसके बीच की डिस्टेंस डी है, प्लस अब एक पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच होगी। तो यहां से यहां तक देखो ये टोटल है, तो इसका ये मिड पॉइंट हुआ, तो d/2 इसकी डिस्टेंस, d/2 इसकी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कैपिटल डी है, ये है, ये इसमें ऐड कर देंगे, यहां से आ जाएगा k, यहां पर q और कैपिटल Q अपान कैपिटल D प्लस 1/2 प्लस आगे बढ़े। अब इसके और इसके बीच की चाहिए, तो यहां पर मैं लिख दूं पहले k और ये माइनस Q इंटू कैपिटल अपान, यहां तक की डिस्टेंस कितनी, हाई डिस्टेंस देखिए कितनी मैं d/2, देख पा रहे हो आप डिस्टेंस d/2 है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये d/2 है और ये कैपिटल D है टोटल, तो ये कितना हो जाएगी d माइनस ये d/2 होगा ना, सॉरी, तो d/2 और ये d/2, राइट। थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं। के तो भाई साहब सबसे बाहर आ जाएगा बेचारा, के को एकदम बाहर कर लिया, यहां से कितना -q² अपान d हो जाएगा, प्लस यहां ध्यान दीजिए इसमें से q और q को कॉमन कर लीजिए, देखो कितना बचेगा, यहाँ 1/, इतना यहाँ -1/, तो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ आ जाएगा d माइनस d/2 यहां से, और ये वाला माइनस यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो d प्लस d/2 और इसके डिवाइड बाई, देखो एक फार्मूला बना के नहीं, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो टोटल इतना हो जाएगा, यहां से क्या d² माइनस d²/4 कर लेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करिए, तो यहां से आ जाएगा k माइनस q² अपान d प्लस q इंटू d, अंदर कर लेते सॉल्व इसको थोड़ा सा, ये ऐसे करो, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई देखना, d माइनस d/2 माइनस d और यहाँ माइनस d/2 दिख रहा है आपको, और ये d² माइनस d²/4, तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है कि d बहुत बड़ा है, किससे, d से, स्मॉल d से, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसे हम छोड़ देंगे, यहां से u इज इक्वल टू k, यहां आ जाएगा माइनस q²/d, प्लस नहीं होगा बल्कि ये अंदर वाला माइनस बाहर कर लीजिए, ये हाफ मिलके पूरा हो जाएगा, इसका मतलब q और इसके साथ d और नीचे कैपिटल D² बच जाएगा, और यहां देखिएगा फिर बाद में हम इस k की वैल्यू फाइंड रख देंगे, तो 1/4πε0 माइनस q²/d और यहाँ -q d अपान कैपिटल D²। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट है। तो इस तरह से
आज का लेक्चर नंबर 7 समाप्त हुआ। ओके, आप इस तरह से वीडियो को देखते रहे। मैंने पहले ही बता दिया कि आपको मैं इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो हमारे चैनल से बहुत लोग जुड़े और आप जोड़ने का प्रयास करें। सो थैंक यू।